हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पावर शेयरिंग। तो इसमें जो पहला टॉपिक था बेल्जियम, उसको हम क्या कर चुके थे, कवर कर चुके थे। तो इसमें हम बताए थे बेल्जियम में कि कितने ग्रुप्स के लोग रहते हैं, कौन कौन सी भाषा बोलते हैं और उनके बीच में किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये पिछले वीडियो में है, ये जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट कंट्री को लेकर समझाया गया है कि पावर को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, पावर शेयरिंग किस तरह से होता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है हमारा श्रीलंका। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस चैप्टर में हम दो देशों के लेकर क्या करेंगे, समझेंगे। पहला जो था वो बेल्जियम था, ठीक है, उसको हम समझ चुके हैं। दूसरा जो हमारा है वो हमारा क्या है, श्रीलंका। तो आज हम इस कंट्री को लेकर क्या है, इस कंट्री पर बात करेंगे और इस कंट्री को लेकर हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए श्रीलंका जो है, ये आपको पता है ये श्रीलंका है। श्रीलंका क्या है, जब हम क्या करते हैं, वर्ल्ड मैप देखते हैं, तो वर्ल्ड मैप में जब हम भारत देखते हैं या भारत का ही जब मैप देखते हैं, इंडिया का जब मैप देखते हैं, तो हम देखते हैं साउथ डायरेक्शन में, यानी कि दक्षिण की दिशा में इंडियन ओशियन में एक छोटा सा द्वीप है। या भारत के मैप में नीचे देखते हैं कि एक छोटा सा मैप है, ठीक है, सॉरी, छोटा सा देश है। और वही जो हमारा छोटा सा जो देश है वो हमारा कौन सा देश है, ये है श्रीलंका। ये हमारा श्रीलंका। तो ये भारत है, इंडिया, और इंडिया के साउथ डायरेक्शन में, यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। और इंडिया के साउथ डायरेक्शन में ही क्या पड़ता है, श्रीलंका। ये है हमारा क्या, श्रीलंका, ठीक है, जो कि तमिलनाडु के पास में है, यानी कि जो तमिलनाडु स्टेट है उसके पास में पड़ता है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो तमिल श्रीलंका कहाँ पर पड़ता है, इंडियन ओशियन में पड़ता है। इंडियन ओशियन का मतलब हिंद महासागर में पड़ता है। एक छोटा सा द्वीप है जहाँ की कुल आबादी जो है वो कितना है, 2 करोड़ के आसपास है। तो 2 करोड़ के आसपास यहाँ की कुल आबादी है, जिसमें मेनली जो है दो तीन तरह के समुदाय क्या है, निवास करते हैं और रहते हैं यहाँ पर। तो जिसमें 74% क्या है, आपके सिंघली लोग हैं। यानी कि ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इतने पर जो है, कितने परसेंट लोग रहते हैं, 74%, ठीक है। 2 करोड़ में से 74% जो है सिंघली लोग रहते हैं और यानी कि सिंघली भाषा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 18% लोग जो हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग जानते रहिएगा कि जो श्रीलंका है ये हिंद महासागर का या इंडियन ओशियन का एक छोटा सा द्वीप या आइलैंड है, जहाँ की कुल आबादी 2 करोड़ है, जिसमें सिंगली भाषा बोलने वाले लोग 74% हैं और तमिल भाषा बोलने वाले लोग क्या है, 18% हैं। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर होता क्या है कि मेनली श्रीलंका में जो कम्युनिटीज रहती हैं उस वो जो है दो सब ग्रुप में क्या है, डिवाइड है। तो सब ग्रुप ऑफ श्रीलंका, यानी कि सब ग्रुप ऑफ श्रीलंका के जो सब ग्रुप हैं वो कितने हैं, 2 भागों में डिवाइड हैं। जो फर्स्ट है आपका, वो कौन है, वो है श्रीलंकन तमिल, ठीक है। यानी कि श्रीलंकन तमिल कौन है, श्रीलंका के मूल निवासी, यानी कि श्रीलंका में जो लोग बहुत
समय पहले से ही रहते आए हो, यानी कि बाहर के निवासी ना हो, वहीं के निवासी हो, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो उनकी जो जनसंख्या है वो कितना है, पूरी जनसंख्या का 13%। तो श्रीलंकन जो तमिल है उनकी जनसंख्या कितनी है, 13% है। टोटल जनसंख्या का 13% क्या है, श्रीलंकन तमिल्स है, यानी कि श्रीलंकाई तमिल्स है, ठीक है। और जो कि निवास कहाँ पर करते हैं, तो निवास कहाँ पर करते हैं, तो आप लोग देखिए, ये है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये है साउथ डायरेक्शन, ये है ईस्ट डायरेक्शन और ये है वेस्ट डायरेक्शन। तो आप लोग देखिए कि ये है हमारे कौन, श्रीलंकाई तमिल। तो एक तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, दूसरा कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि मेनली कौन सी भाषा बोलते हैं, सिंहली भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, सिंहली भाषा बोलते हैं। सिंहली भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। और जो लोग सिंहली भाषा बोलते भी हैं, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा तौर पर कौन है, बुद्धिस्ट है, यानी कि बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। जो लोग सिंहली भाषा बोलते हैं श्रीलंका में, जो कि श्रीलंकाई तमिल्स हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, यानी कि बुद्ध धर्म को जो है फॉलो करते हैं। और ऐसे लोग जो कि तमिल भाषा बोलते हैं, ठीक है, जो तमिल भाषा बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं, ठीक है, उनमें से ज्यादा लोग या तो हिंदू हैं या फिर क्या है, मुस्लिम, ठीक है। तो याद रखिएगा, श्रीलंकाई जो तमिल्स हैं उसमें 13% जनसंख्या श्रीलंका में इनका योगदान है, जिसमें से जहां पर ये श्रीलंका में निवास करते हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन में ये है निवास करते हैं। और अगर हम बात करें कि भाषा कौन सी बोलते हैं, तो जितने लोग बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो सिंहली भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग जो कि तमिल भाषा का उपयोग करते हैं, वो क्या है, या तो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम है। याद रखिएगा, पहला जो ग्रुप है वो कौन सा है, श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, जो कि पूरी आबादी का कितना परसेंट है, 13% है। और 13% में जो हिस्सा है, ठीक है, वो कहां पर निवास करते हैं, या तो उत्तर डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर ईस्ट डायरेक्शन में, यहां पर निवास करते हैं। और इनमें भी ज्यादा से ज्यादा लोग कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं, सिंहली भाषा का उपयोग करते हैं। और सिंहली भाषा का उपयोग करते हुए ये कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म को या बुद्धिस्ट को मानते हैं। और ऐसे लोग श्रीलंकन तमिल्स जो कि तमिल भाषा बोलते हैं, उनमें से ज्यादा लोग हिंदू हैं या फिर क्या है, मुस्लिम है। तो ये हो गया पहला ग्रुप, ठीक है। दूसरे ग्रुप की बात करते हैं अगर हम, तो जो दूसरा ग्रुप है वो कौन सा है, द इंडियन तमिल्स। जो दूसरा ग्रुप है वो कौन सा है, इंडियन तमिल्स, ठीक है। इंडियन तमिल्स का मतलब हो गया भारतीय तमिल, यानी कि ऐसे लोग जो कि भारत से जाकर श्रीलंका गए वहां पर काम करने के लिए और वहीं क्या हो गए, बस गए, ठीक है। तो उनको क्या कहा गया, इंडियन तमिल्स कहा गया, ठीक है। तो इनकी जो जनसंख्या है वो कितनी है, वो लगभग 5% है, 5% है, ठीक है। 5% लोग क्या है श्रीलंका में इंडियन तमिल्स हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो इंडियन तमिल्स हैं, तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र से गए हैं, तो वो कौन सी भाषा का उपयोग करेंगे, तमिल भाषा का उपयोग करेंगे, ठीक है। और उनमें से भी लगभग 7% लोग क्या है, ईसाई है, ठीक है। ईसाई का मतलब ईसाई धर्म से आते हैं, ठीक है। और लगभग
जो लोग हैं वहां पर, ठीक है, वो तमिल और सिंहली दोनों भाषा का उपयोग करते हैं। क्योंकि भारत से गए हैं क्या श्रीलंका में, वहाँ की मुख्य भाषा जो है वो सिंहली ही है। अब वो लोग सिंहली भाषा भी बोलेंगे और क्या करेंगे, तमिल भाषा भी बोलेंगे, ठीक है। तो वहां पर जाकर सीखना पड़ेगा उनको, क्योंकि और लोगों से अगर बातचीत करना है, ठीक है, तो उनको क्या है, सिंहली भाषा सीखना पड़ेगा। तो वो लोग दोनों भाषा का उपयोग करते हैं। तो मेनली दो ग्रुप हैं, एक है श्रीलंकन तमिल और दूसरा कौन है, इंडियन तमिल। तो ये मेनली वहां पर दो ग्रुप्स हैं, तो इन दोनों ग्रुप्स को आप जानते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हमारा श्रीलंका है, यहाँ पर दो टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। एक तो वो जो कि कौन सी भाषा बोलते हैं, सिंगली भाषा बोलते हैं, ठीक है। और एक वो जो कि क्या है, तमिल भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब बात आएगी कि जो वहां के मूल निवासी हैं, ठीक है, उनकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। जो भारत से, जो लोग तमिलनाडु से गए हैं, ठीक है, भारत से गए हैं, उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अब वहां पर दो बातें हो जाएंगी, एक हो जाएगी मेजोरिटी की, दूसरी माइनॉरिटी की। तो वहां के जो मेन मूल निवासी हैं उनकी मेजोरिटी ज्यादा हो जाएगी, और ऐसे लोग जो कि भारत से गए हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब मेजोरिटी और माइनॉरिटी में आएंगे तब इनके बीच में क्या होगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, संघर्ष होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजों को लेकर। उसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद क्या होता है या मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, तो होता यह है कि यह एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा है, जिसमें बहुसंख्यक लोग जो होते हैं, यानी कि जो लोग मेजोरिटी में होते हैं, ठीक है, जो लोग क्या होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं, इन्हीं का क्या होता है, पूरा का पूरा पूरे के पूरे कंट्री पर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है वर्चस्व, ठीक है। पूरा का पूरा वर्चस्व इन्हीं का होगा, क्योंकि ये मेजोरिटी में है। अब होगा कैसे, सपोज दैट दो लोग क्या है, इलेक्शन चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। एक हो गए मेजोरिटी, एक व्यक्ति हो गया मेजोरिटी का, और दूसरा हो गया माइनॉरिटी का, ठीक है। अब मेजोरिटी के लोग ज्यादा हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसी पार्टी को क्या मिलेगा, वोट मिलेगा, ठीक है। और यही जीत कर क्या बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी। अब यही जीत कर अगर गवर्नमेंट बनाएगी तो जितने भी नियम कानून रूल्स हैं वो सब के सब अपने ही लोगों के लिए क्या करेगी, बनाएगी। तो यही हमारा क्या है, जो है बहुसंख्यकवाद की अवधारणा है, ठीक है। तो वहां पर जो सिंगली भाषा के लोग थे वो उन्हीं की गवर्नमेंट बनती थी। जो तमिल भाषा के लोग थे, जो उनकी इच्छाएं होती थी, जो उनका कल्चर होता था, संस्कृत होता था, ठीक है, उसको क्या किया जाता था, दरकिनार किया जाता था। यानी कि उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं या जो भी कानून बनाया जाता था उनके लिए नहीं बनाया जाता था, ठीक है। तो ये यही चीज क्या होती है, उनकी इच्छा के अनुसार कोई भी काम जो है नहीं हो पाता था, जो कि अल्पसंख्यक लोग होते थे, ठीक है। तो यानी कि पूरा का पूरा जो वर्चस्व होता था वो मेजोरिटी में जो लोग होते हैं, ठीक है, उन्हीं का होता था। और श्रीलंका में मेजोरिटी किसकी है, वो लोग जो कि सिंगली भाषा का उपयोग करते हैं या सिंगली भाषा बोलते हैं, या कह सकते हैं जो कि वहां के मूल निवासी हैं, श्रीलंका के मूल निवासी हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ये जो हिस्सा है हमारा छोटा सा पार्ट है, यहीं पर निवास करते हैं कौन, इंडियन तमिल। इंडियन तमिल यानी कि भारतीय लोग जो कि भारत से कहाँ गए, श्रीलंका गए और वहां पर जाकर बस गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जब श्रीलंका आजाद हुआ, कब हुआ, 1948 में, यानी कि 1948 में श्रीलंका को आजादी मिलती है। और आजादी मिलने के बाद वहां के जो लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, ठीक है, वो बहुसंख्यावादी लोग होते हैं, यानी कि
जो सिंघली कम्युनिटीज होती हैं वो उन्हीं के लोग होते हैं। उन्हीं का पूरा डोमिनेंस पूरे के पूरे श्रीलंका पर उन्हीं का क्या होता है, पूरा का पूरा डोमिनेंस होता है, यानी कि प्रभुत्व होता है। अब जब सिंघली भाषाई लोगों का जो है प्रभुत्व पूरे श्रीलंका पर है, मेजॉरिटी में वही है, तो गवर्नमेंट भी क्या करेंगे, वही लोग बनाएंगे। और गवर्नमेंट जब वो लोग बनाएंगे तो वो जो कुछ भी नियम कानून बनाएंगे वो सब के सब सिंघली भाषाई वाले लोगों को लिए ही क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है। अब उन्होंने क्या किया, कौन कौन से एक्ट या कानून बनाए, तो 1956 में या 1956 में क्या होता है, तमिल भाषा को क्या किया जाता है, दरकिनार। दरकिनार का मतलब उसको अलग कर अलग रखा जाता है कि यानी कि सिंघली भाषा को ही वहां का क्या कर दिया जाता है, जो सिंघली भाषा है, ठीक है, इसी को क्या कर दिया जाता है, वहां की आधिकारिक भाषा क्या किया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके लिए क्या किया जाता है, एक एक्ट जो है बनाया जाता है। ठीक है, इसी के लिए क्या किया जाता है, एक एक्ट जो है पास किया जाता है, किसके लिए, सिंघली भाषा के लिए। और क्या किया जाता है, जो वहां की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो वहां की सरकार होती है, वो अगर हम देखें कि कोई भी सरकारी नौकरी हो गई, ठीक है, या यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी पद हो गया, ठीक है, तो जो लोग सिंघली आवेदक होते हैं, यानी कि दो ग्रुप है वहां पर, एक तो जो सिंघली बोलते हैं, एक जो कि सिंघली बोलते हैं, ठीक है, ये, और दूसरा जो कि क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। ठीक है, अब जब सरकार इनकी बनी है, जो लोग सिंघली भाषा बोलते हैं, तो ऐसे आवेदक जो कि सिंघली होते थे, ठीक है, उनको क्या किया जाता था, उनको प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है, प्रियोरिटी दी जाती थी। प्रियोरिटी का मतलब उन्हीं को सरकारी नौकरियों में, ठीक है, या और भी कोई यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े पद हैं, तो सिंघली भाषाई लोगों को क्या किया जाता था, प्राथमिकता दी जाती थी, उन्हीं को ज्यादा रखा जाता था। ठीक है, और जो वहां का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, श्रीलंका का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, तो क्या किया गया, उसको वहां पर मेनली क्या होता था, बुद्ध धर्म, यानी कि बुद्धिज्म को ज्यादा माना जाता था, तो इसको क्या किया गया, प्रमोट किया गया, यानी कि बौद्ध धर्म को क्या किया गया, प्रमोट किया गया, और उसको प्रोटेक्ट, यानी कि उसकी जो है उसको बढ़ावा दिया गया, और उसको क्या किया गया, उसकी बौद्ध धर्म की रक्षा की गई। जबकि बौद्ध धर्म अगर देखा जाए तो कहाँ से पनपा था, हमारे भारत देश से पनपा था, वो भी कहाँ से, बिहार से। ठीक है, क्योंकि बिहार के बोध गया में ही जो होता है, महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सबसे पहला प्रवचन हमारे बनारस में सारनाथ में ही क्या करते हैं, वो लोग जो है अपनी शिक्षा को प्रदान करते हैं, ठीक है, लोगों को। लेकिन बौद्ध धर्म आगे चलकर जो है जब श्रीलंका में पहुंचता है तो वहां पर उसका ज्यादा प्रचार प्रसार होता है, और बौद्ध धर्म को ही क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। तो इस तरह से वहां पर होता है। आगे अगर हम देखें तो क्या कंक्लूजन निकलता है, तो मेनली दो टाइप के वहां लोग हो गए, एक जो सिंघली भाषा बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा जो तमिल भाषा बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट किस लिए होगा, कि सरकार बन रही है उन्हीं लोगों की, उनको ज्यादा से जो है योजनाओं का लाभ हो रहा है, अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो वही लोग क्या हो रहे हैं, ज्यादा जो है क्या कर रहे हैं, उन्हीं को लिया जा रहा है। ठीक है, जितने भी बड़े पद हैं, ठीक है, उन्हीं को लिया जा रहा है, सिंगली भाषाई लोगों को लिया जा रहा है, या जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उसमें जितने बड़े पद होते हैं, या जो भी क्या करते हैं वैकेंसी आती है, तो उसमें सिंगली भाषाई लोगों को क्या किया जाता है, प्रियॉरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि सिंगली और तमिल के बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है,
तनावपूर्ण हो जाए, टेंशन हो जाता है, ठीक है, उनके बीच में तनाव आ जाता है और इन दोनों समुदायों के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद आगे चलकर क्या होता है, फिर से यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया जाता है, बदलाव किया जाता है, कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे, संशोधन किए जाएंगे और श्रीलंका के निवासियों के लिए फिर से जो कि तमिल भाषा बोलते हैं या फिर सिंहली भाषा बोलते हैं उनके लिए क्या किए जाएंगे, मेनली जो माइनॉरिटीज में है उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं क्या की जाएंगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, समझते हैं कि जो पावर होती है यानी कि जो शक्तियां होती हैं, मेनली शक्तियां क्या होती हैं, लेजिस्लेटिव होती हैं, एग्जीक्यूटिव होती हैं और जुडिशरी होती है, ठीक है। तो इनका बंटवारा किस तरह से किया जाता है, तो मेनली जब पहले देश आज़ाद होगा तो कुछ इस तरह से श्रीलंका में बंटवारा किया गया, लेकिन धीरे धीरे करके क्या किया जाता है, उनके बीच में धीरे धीरे करके अमेंडमेंट किया जाता है यानी कि संशोधन किया जाता है और क्या किया जाता है, जो सुधार जो है हो सकता है वो सुधार क्या है किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इतना हम देख लिए हैं। आगे की क्लास में नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि किस तरह से उनके बीच में संघर्ष होता है, तनावपूर्ण होता है और कैसे उनके लिए नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण जो है किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कुछ ना समझ में आया हो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो कमेंट में हम आपको बता देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, आप लोग देख लीजिए कि श्रीलंका है, श्रीलंका आप लोग याद रखेंगे, श्रीलंका हिंद महासागर का एक छोटा सा द्वीप है या आइलैंड है, ठीक है, जिसकी जहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है, जिसमें 74% जो है सिंहली भाषा बोलने वाले हैं और 18% तमिल भाषा बोलने वाले हैं। बाकी जो बचते हैं वो अदर लैंग्वेज यूज करते हैं और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे इंग्लिश हैं, हिंदी हैं, ठीक है, तेलुगु है, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इन भाषाओं का उपयोग क्या है करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वहाँ के लोगों को जो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो मेनली वहाँ के 2 ग्रुप्स हैं, एक श्रीलंकाई तमिल है और जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो हैं इंडियन तमिल्स हैं, ठीक है। श्रीलंकाई तमिल्स यानी कि वहाँ के जो मूल निवासी होंगे उनको हम क्या कहेंगे, श्रीलंकाई तमिल कहेंगे, ठीक है, जिनकी जनसंख्या लगभग 13% है, ठीक है, और अधिकांश लोग वहां पर सिंहली भाषा बोलते हैं जो कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, और ऐसे लोग जो कि तमिल भाषा बोलते हैं वो या तो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। और उसके बाद जो दूसरे हैं वो हैं इंडियन तमिल, इंडियन तमिल जो कि भारत से वहां पर गए, ठीक है, जब औपनिवेशिक काल यानी कि कॉलोनियल रूल चल रहा था उस टाइम पर गए थे वहां पर, वहीं पर जाकर बस गए, जिनकी जनसंख्या लगभग 5% है, उनमें से 7% क्या है, ईसाई है, ठीक है। और वो लोग लगभग अगर तमिलनाडु से गए हैं तो तमिल भाषा बोलेंगे और वहां जाकर उनको सिंहली भाषा सीखना पड़ेगा, तो इसलिए वो तमिल भाषा और सिंहली भाषा दोनों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो देखेंगे मेजोरिटेरियन क्या होता है, तो ये इसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद, ठीक है, यानी कि जिनकी जनसंख्या ज्यादा होगी उन्हीं का पूरे देश पर क्या होगा, वर्चस्व होगा, क्योंकि उन्हीं के लोग अगर एक चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर जिसके हैं तो वही उनको क्या करेंगे, वोट करेंगे। वोट करने के बाद जो आगे गवर्नमेंट बनेगी वो इन्हीं की बनेगी, तो यही लोग अपने लिए, अपने लोगों के लिए ही क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। जो योजनाएं हो गई, जितने भी अच्छे पद हैं, ठीक है, या फिर जितनी भी वैकेंसियां हैं उनको क्या किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। उसके आगे हम देखते हैं 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी थी अभी बताएं कि इस तरह से उन्होंने काम किया था। फिर आ जाती है कौन कौन से एक्ट बने थे, तो 1956 में क्या किया जाता है, जो वहाँ की सिंहली भाषा होती है उसको प्राथमिकता दी जाती है और उसी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित कर दिया जाता है, तमिल भाषा को दरकिनार कर दिया जाता है। फिर जो विश्वविद्यालय के जो बड़े पद हो गए, जो पद हो गए सरकारी नौकरियों में, उसमें सिंहली भाषाई आवेदकों को क्या किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। और वहां पर जो नया संविधान बनता है वहां पर ये किया जाता है कि जो राज्य होंगे वो बौद्ध धर्म की रक्षा करेंगे और उसको क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर तमिल भाषा और सिंहली भाषाई के जो लोग होते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी कि झड़प हो जाती है, संघर्ष हो जाता है। और आगे चल के फिर कुछ ना कुछ काम हमारे क्या किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा, यानी कि संशोधन किया जाएगा और संशोधन के जरिए जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम आगे लेकर आएंगे। जो कुछ ना समझ में आया हो तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।